बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मुराद राव साहब ने एजुकेटर्स की 16,000 सीट्स का इंतजार दिया है कि अनकरीब वो आएंगी। अभी उसकी पॉलिसी बन रही है और पक्का इम्कान है, कभी इम्कान है कि ये सीट्स जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही आएंगी। फिर चाहे इलेक्शन हो, कुछ भी हो, उसमें फिर कोई पाबंदी नहीं होती। तो पब्लिक सर्विस कमीशन इसके लिए पॉलिसी तैयार करेगा। आज जो है हम एमएम पोस्ट्स कैडर्स जो हैं कि किस किस पोस्ट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पीएसटी, ईएसटी, एसएसटी, इनके सारे मुकम्मल तफसील मैं आपको बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने तैयारी कहाँ से शुरू करनी है, कैसे करनी है। वो भी इंशाल्लाह आज या कल तक वो वीडियो आ जाएगी, उसको भी आप देखें। तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है, भूलना नहीं है, ताकि आप तक हर अपडेट पहुंचती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बताए गए तरीके से जो 2014 से लेकर 2018 तक एनटीएस के थ्रू बंदे सेलेक्ट हुए हैं। काफ़ी सारे मेरे इलाके के जो हैं वो भी सिलेक्ट हो गए हैं। तो पहले उन्होंने टेस्ट दिया, एनटीएस पास भी नहीं होता था। तो हर एक अपने अपनी तरीकाकार होता है, उसके मुताबिक हर कोई अपना अपना काम करता है, तैयारी करता है। मैं भी आपको इंशाल्लाह बताऊँगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा उसमें। तो बात करते हैं आप कि क्या क्या जो है वो सीट्स हैं, किस किस पोस्ट में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो नए लोग हैं जिनको ज़्यादा पता नहीं है, उनकी भी इस वीडियो में बहुत ज़्यादा रहनुमाई होगी इंशाअल्लाह। तो सबसे पहली बात है कि आपको पता है जो प्राइमरी टीचर होता है, आजकल हुकूमत की जो पॉलिसी है 2002 से जो शुरू हुई है, उसके मुताबिक कंट्रैक्ट पर अपॉइंटमेंट होती हैं। 5 साल कंट्रैक्ट के आर्डर मिलते हैं, फिर उसके बाद परमानेंट भी कर दिया जाता है। तो सबसे पहले जो है वो ईएससी की बात हम करते हैं। छोटी स्केल से ऊपर की तरफ हम जाएंगे, आखिर तक मैं आपको तफसील से बताऊंगा इंशाल्लाह, बहुत मुफीद मालूमात आपको मिलेंगी। ईएससी ये जो नए एजुकेटर भर्ती होते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर। जब ये परमानेंट हो जाते हैं ये पीएसटी बन जाते हैं, यानी प्राइमरी स्कूल टीचर। अब ये इनका 14वां स्केल होता है। अब 14वें स्केल में ये नई जो वो हुई है, स्केल रिवाइज हुए थे 2018 में। पहले छोटा स्केल था, फिर बड़ा हो गया। और दूसरा जो है SC/SC। अब SC/SC EST जो बनते हैं वो पहले SC/SC के तौर पर भर्ती होते हैं। मतलब क्या है, पक्के जब होते हैं फिर उनको EST का नाम दिया जाता है। ESC को PST का और SC/SC को EST का नाम दिया जाता है। ये मिडल के टीचर्स जो होते हैं, मिडल में 6ठी से लेकर 8वीं तक, ये प्राइमरी तक होते हैं और ये 6ठी से लेकर 8वीं तक होते हैं। इनका 15वां स्केल हुकूमत ने दिया हुआ है। उसके बाद SSE, जितने भी SSTs हैं यानी जो 16वें स्केल में होते हैं उनको SST भी कहते हैं, लेकिन जब वो कच्चे होते हैं यानी परमानेंट नहीं होते, कंट्रैक्ट की हालत में होते हैं, आम जुबान में उनको कच्चा ही कहते हैं कि हमारी नौकरी भी कच्ची है, ऐसे कह रहे होते हैं। तो SC/SE यानी SSE ये जैसे परमानेंट होंगे ये SST बन जाते हैं, इनको 16वां स्केल दिया जाता है। उसके बाद ये जो अगली चीज़ है AEO, इनको भी SSE के बराबर होता है यानी SST के बराबर स्केल होता है। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, ये जो मिडल और प्राइमरी स्कूलों को चेक करने वाले डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं, उनके नीचे मातहत होते हैं ये। इनको मुख्तलिफ किस्म के मरकज़ वगैरह दिए जाते हैं, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। ये भी सारे मेल और फीमेल दोनों की एक ही कैडर्स होते हैं। अब अगली अहम चीज़ ये है कि इनका स्केल तो हो गया सारा ये। अब ये जो बंदे हैं PSTs या ये वाले, ये हर किस्म के जो सब्जेक्ट वाले हैं वो आ सकते हैं इनमें, लेकिन हर दफ़ा पॉलिसी चेंज होती है। 2014 में जब पॉलिसी आई थी, PST के लिए वो बंदे अप्लाई नहीं कर सकते थे जिन्होंने कंप्यूटर किया हुआ था, IT का वो यानी MCS किया हुआ था। उसकी वजह ये थी, उन्होंने शर्त रखी थी 2014 में कि जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता है ना सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का बंदा आ सकता है, बाकी नहीं आ सकता। फिर ऐसा ऐसा पॉलिसी में तरमीम होती रही। 2017 में इतने बंदे सेलेक्ट हुए, एग्रीकल्चर वाले भी सिलेक्ट हो गए, LLB जिन्होंने किया हुआ था वो भी, DAE वाले। तो इसमें इतनी नरमी की गई, सब के सब उसमें अप्लाई कर सकते थे। अब एग्रीकल्चर वाले प्राइमरी टीचर भी लगे हुए हैं, कुछ LLB करके वो भी लगे हुए हैं। तो इस तरीके से फिर 2018 में फिर दोबारा पॉलिसी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये बताने का मकसद ये था कि आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अब मेल फीमेल में ये सारी सीट्स हो सकती हैं। और जो PST होता है ये प्राइमरी तक पढ़ाता है, SEST मिडिल की क्लासों को, और SST जो है वो
मैट्रिक लेवल की क्लासों को पढ़ाता है। और एजुकेशन ऑफिसर के तहत मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना स्कूल होते हैं, 15 स्कूल 10 स्कूल जितने भी हों, और इनका स्केल जो है SST के बराबर होता है। इस स्कूलों की चेकिंग का काम करते हैं। अब ESE में 2 कैडर और भी होते हैं, ESE साइंस मैथ और ESE आर्ट्स। अब जो साइंस मैथ वाले होते हैं, जिन्होंने फिजिक्स में की हुई है, मैथ में की हुई है, MSc या MCS जो भी किया हुआ है, वो इस कैडर में चले जाते हैं। लेकिन इसमें 2017 में भी कोई तरमीम नहीं थी। आर्ट्स वाले ESE साइंस भी लग गए थे, साइंस वाले ESE आर्ट्स भी लग गए थे, यानी उन्होंने काफ़ी उसमें रियायत दी थी। अब ESE जो आर्ट्स है, इसमें सारे आर्ट्स के शोबे हैं। MA किसी ने सराकी किया हुआ है, उर्दू किया हुआ है, इंग्लिश किया हुआ है। उम्मीद काफ़ी है, बस उन्होंने ये डिग्री मांगनी है। लेकिन उन्होंने अगर इस तरह की कोई डिग्री का शर्त लगा दी, फिर थोड़ा सा मसला बन सकता है। जिस तरह मैंने अभी बात की है कि 2014 में उन्होंने कहा था जिसने MSc मुताला पाकिस्तान किया हुआ है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता था। उसकी वजह ये थी, वो कहते थे कि मुताला पाकिस्तान तो पढ़ाया नहीं जाता। फिर अब जोग्राफी और तरीक़ की बात हुई तो काफ़ी, यानी कि उसमें मसाइल बनने थे, काफ़ी सारे लोग रह गए थे। फिर बाद में उन्होंने इसमें तरमीम कर दी थी। अब देखें पॉलिसी क्या थी। उम्मीद तो यही है कि जो प्राइमरी टीचर है PhD, उसकी जो क्वालिफिकेशन होगी मिनिमम वो होगी MA MSc, उसके बंदे इसमें हो जाएंगे। अब इसमें वो नहीं देखा जाएगा, उम्मीद है कि कौन सी डिग्री में क्या क्या हुआ है उसने। अब ये तो हो गया आर्ट्स और साइंस की। आर्ट्स वाले में MA उर्दू किया हुआ है, MA सराइकी किया हुआ है, MA इंग्लिश की हुई है, MA इस्लामियत किया हुआ है, तो इस तरीके से वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये जो EST है, इसमें SC SC साइंस मैथ, SC SC साइंस अलहदा भी हो सकता है, मैथ अलहदा भी हो सकता है, SC SC जर्नल भी हो सकता है। जर्नल में क्या होता है, आर्ट्स का ग्रुप शामिल होता है। जो साइंस इस्लामियत पढ़ाते हैं 6ठी 7वीं 8वीं को, या मुताला पाकिस्तान या तारीख़ जोग्राफी पढ़ाते हैं, उनके लिए होता है ये। उसके बाद SST या SSC जो होता है कंट्रैक्ट पर, वो साइंस और मैथ 2 अलग-अलग होते हैं। साइंस वाले में फिर और सब्जेक्ट भी आ जाते हैं, बायोलॉजी का भी रख सकते हैं, केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी। और मैथ वाला जो होता है आमतौर पर जो SST मैथ होते हैं, या जिन्होंने डबल मैथ फिजिक्स की होती है, वो फिजिक्स भी पढ़ा रहे होते हैं बाज़ औक़ात और मैथ भी पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें ये और शुरू हो गया। अब अगली चीज़ है AU असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं, मेल फीमेल दोनों सकते हैं। ये साइंस और आर्ट्स, ये भी काफ़ी मसाइल चले थे। पहले साइंस वाले रखते थे, फिर 2018 में जो आखिरी दफ़ा सीट्स आई हैं तो उसमें उन्होंने आर्ट्स वालों को भी इजाज़त दी थी। काफ़ी सारे बंदे जो आर्ट्स वाले वो भी सिलेक्ट हो गए थे। तो ये देखें पॉलिसी कौन सी बनती है। उम्मीद काफ़ी है कि इंशाअल्लाह अच्छा ही काम होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन जो छानबीन करके मुकम्मल पॉलिसी बनाकर वो जैसे शेयर होगी इंशाअल्लाह मैं आपको हर अपडेट को पहुँचाता रहूँगा। अगली चीज़ है एज। अब 2022 में फरवरी के महीने में एक नोटिफिकेशन आया था कि कोरोना की वजह से एज में काफ़ी रिलैक्सेशन दी गई। अभी आप देख भी रहे होंगे कि जितने भी इसमें आ रहे हैं सीट्स वगैरह आ रही हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में, उनमें एज काफ़ी सारी उन्होंने रिलैक्सेशन दी हुई है। तो ये भी वैसे ही है। अब इसमें अगली अहम चीज़ ये है कि एज का जो अगला मसला है वो मेल और फीमेल का अलग अलग होता है। मेल की आमतौर पर एज कम रखी जाती है और फीमेल की ज़्यादा रखी जाती है। उम्मीद काफ़ी है तो इस दफ़ा जो एज की रेंज होगी वो 38 साल से लेकर 40 साल के दरमियान ही रखेंगे। अल्लाह ताला बेहतरी करे, क्योंकि काफ़ी सारे जो बेरोज़गार अफराद हैं वो 2-3 साल में वैकेंसीज ना आने की वजह से कुछ ओवर एज हो गए हैं, कुछ होने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये एज में काफ़ी रिलैक्सेशन होगी और फीमेल की 40 से 42 तक उम्मीद है कि इतनी तक वो रखेंगे। लेकिन ये मुकम्मल कन्फर्म तो नहीं है, हमने गैस लगाया है हालात के मुताबिक। क्वालिफिकेशन इनके लिए मास्टर डिग्री होती है या इक्विवेलेंस कोई भी हो सकती है, BS है, MS है, इस तरह। और B.Ed जो है ये इसकी भी अहम बात है। B.Ed का पहले क्या तरीकाकार होता था, पहले ये तरीकाकार होता था B.Ed का कि जिसने अब 2014 में BA BSc लेवल पर भी बंदे सेलेक्ट हुए थे, कोई B.Ed की शर्त नहीं थी। फिर MSc या MA रख दी उन्होंने, फिर भी B.Ed की शर्त नहीं थी। जो बंदा सेलेक्ट हो जाता है, आर्डर में लिखा होता है कि आपने 3 साल के अंदर B.Ed आपने कंप्लीट करनी है। अगर 3 साल के अंदर B.Ed कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपकी जो है नौकरी वो बर्खास्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट आपका। लेकिन फिर भी कुछ बंदे बच जाते हैं, फिर आए होते हैं आमतौर पर, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कि फ़लाँ बंदे ने B.Ed नहीं की, उसको उन्होंने वार्निंग दी है कि आप दोबारा कर लें। तो B.Ed उम्मीद है लाजमी नहीं होगी इस दफ़ा, फ़िलहाल तो यही उम्मीद है, क्योंकि दरमियान में कोरोना की वजह से काफ़ी सारे मसाइल हैं। लेकिन पॉलिसी के मुताबिक ही हम सब कुछ बता सकते हैं। ये तो हमने आपको एक अपडेट पहुँचाई, पिछले कुछ तजुर्बात पहुँचाए हैं। तो B.Ed अगर नहीं भी होगी फिर भी करनी तो पड़ती है। अब जिस तरह उन्होंने B.Ed 2 साल और 4 साल बना दी है, जो मास्टर के बाद है वो 2 साल है और उसके बाद जो है क्या है 4 साल है। तो जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया B.Ed के लिए लाजमी वो अपनी कोशिश करें, जिन्होंने ये बाकी डिग्रियाँ की हुई हैं, ताकि उनकी B.Ed जल्द से जल्द हो सके, ताकि बाद में कोई परेशानी का सामना ना हो। इसके अलावा ये होता है तरीक़ाकार। अब इसमें
जो क्वालिफिकेशन है, इसके मार्क्स जो होते हैं हर दफ़ा चेंज होती है पॉलिसी। लेकिन इंटरव्यू का आप देखते हैं कि इंटरव्यू जो है पब्लिक सर्विस कमीशन खुद लेता है, या यहाँ पर उम्मीद काफ़ी है कि इंटरव्यू यहाँ पर ही होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और जो टेस्ट वगैरह हैं वो भी शायद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही हों, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स होंगे। ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर वगैरह के लेते हैं वो तो वहाँ पर होते हैं, लेकिन इसमें अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ। जैसे पॉलिसी आएगी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और अपनी तैयारी करें। तैयारी के लिए मैं अभी वीडियो बनाऊंगा एक, इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी। उसके मुताबिक आप अपनी तैयारी जारी रखें, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, अल्लाह ताला पर भरोसा रखना है, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी दिली मुरादें पूरी फरमाएंगे। और ये थोड़ा सा मैंने आपको आज बताना था कि SSC SST क्या क्या होता है। और अगली अहम चीज़ जो है वो ये है, अब PST में अगर आपने अप्लाई किया है PST के लिए, तो आप EST और SST के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री तो एक है, सबकी क्वालिफिकेशन बराबर ही होती है। हाँ, शायद इस दफ़ा ये कर दें कि ये जो निचला कैडर की सीट्स हैं इनके लिए M.Ed या B.Ed लाजमी कर दें, हो सकता है इन दोनों के लिए कर दें। पहले भी ये काफ़ी मसला चल रहा था, और ऊपर वालों के हो सकता है B.Ed भी लाजमी ना करें, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें तरमीम लाजमी होगी कि जो SST हैं जो AEOs हैं इनमें M.Ed या B.Ed लाजमी कर दें, इधर लाजमी फ़िलहाल ना करें। और जिसने भी MSc किया है, और आपने जैसे सीट्स आएंगी बाद में, अगर मैं बताना भूल भी जाऊं, आपने हर उसमें अप्लाई लाजमी करना है। PST के लिए करना है, EST कहीं ना कहीं तो आपका मेरिट बनने ही गया इंशाल्लाह। और अपनी तैयारी अभी से शुरू करेंगे आप। प्राइमरी लेवल की बुक्स वगैरह देखें, वो मुकम्मल वीडियो मैं इंशाल्लाह जल्द शेयर करने वाला हूँ। तो अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहें, और किसी किस्म का कोई मसला है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएँ, इंशाल्लाह आपकी भरपूर हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफिज़।